हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना डिटरमिनर्स का डिस्कशन किया जाए। सबसे पहले मुझे ये बताना चाहिए कि डिटरमिनर है क्या। व्हाट इज़ डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स का डिफिनेशन। द डिटरमिनेशन इज the word which fixes the meaning of noun। जो नाउन के मतलब को, मीनिंग को फिक्स करता हो उसे डिटरमिनर कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड फिक्सर। अब हम काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स बताएंगे। तो काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स में सबसे पहले आता है आर्टिकल। आर्टिकल, फिर आपको हो जाएगा पॉजेसिव डिटरमिनर, डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, इंट्रोगेटिव डिटरमिनर। अब जितने भी एडजेक्टिव हैं उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव और नाउन लाइक एडजेक्टिव को छोड़ के सब एडजेक्टिव डिटरमिनर। तो सबसे पहले हम आर्टिकल की बात करें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द हो गया और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए या एन हो गया। तो ए का यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। साउंड पे जाइए, लेटर पे नहीं। लेटर भले ही वॉवेल हो, लेकिन अगर साउंड वो कॉन्सोनेंट की तरह करता है तो ए का यूज होगा। और एन का यूज होगा वॉवेल साउंड से पहले। वर्ड फिर बोल रहे हैं, लेटर पे नहीं जाइए, साउंड पे जाइए। अगर वो वॉवेल साउंड होगा, भले ही वो लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पे एन का यूज होगा। एन का यूज उन एब्रीविएशन के लिए भी होता है जो एब्रीविएशन शुरू होता है ए से, एल से, एम से, एन से, एस से, एक्स से। इस सब से जो एब्रीविएशन शुरू होता है उस सब के लिए भी एन यूज होता है। अब जैसे हम बोलेंगे NMLA, NNDA ऑफिसर, NSP, एन एक्सरे मशीन, तो इस सब के लिए भी एन यूज होता। अब कॉन्सोनेंट्स, अब जैसे अब देखिए आप, ए से हम ए गर्ल, ए बॉय, ए चाइल्ड बोलते हैं। लेकिन अगर वॉवेल से शुरू है यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न यू से शुरू है, लेटर इसका यू है, लेकिन यहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन वाई के तरह करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ए यूनिकॉर्न, एन यूनिकॉर्न नहीं होगा, ए यूनिकॉर्न होगा। अब जैसे यूरोपियन है, यूरोपियन ई से स्टार्ट है, EUROPEAN, यूरोपियन। लेकिन यहाँ पे एन यूज़ नहीं होगा, यूरोपियन से पहले ए यूज़ होगा, क्योंकि ये साउंड जो है वाई के तरह करता है, जिसको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे, इसलिए यहाँ पे ए से शुरू होगा। इसी तरह से एन एप्पल हो गया, एन अम्ब्रेला, एन एंड,
एन एलिफेंट, एन एग। लेकिन कुछ वर्ड है जैसे आवर, आवर जिसको घंटा बोलते हैं, HOUR, आवर, यहाँ पे H साइलेंट है तो यहाँ पे एन आवर हो जाएगा। ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, जबकि इसका स्पेलिंग HONEST होता है, लेकिन यहाँ पे एन लगेगा क्योंकि H यहाँ पे साइलेंट है, प्रोनाउंस होता है वॉवेल साउंड से, तो यहाँ पे एन लगेगा। अब आ जाइए एयर। एयर मतलब उत्तराधिकारी होता है, HEIR, एयर मतलब उत्तराधिकारी। तो यहाँ भी एन एयर होगा क्योंकि यहाँ पे H जो है सो साइलेंट है। इसी तरह से ए और एन का यूज़ होगा, मतलब एक तो वॉवेल साउंड होना चाहिए, बिगनिंग साउंड, शुरू का साउंड वॉवेल होना चाहिए एन के इस्तेमाल के लिए। बिगिनिंग साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए ए के इस्तेमाल के लिए। और ये ए और एन जो है इंडिफिनिट आर्टिकल है क्योंकि ये पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ नहीं होता, ये कॉमन नाउन के लिए यूज़ होता है। ए या एन का यूज कॉमन नाउन के लिए होता है, कॉमन चीज़ों के लिए, इसीलिए ये इंडिफिनिट आर्टिकल है। अब डिफिनिट आर्टिकल है द। तो द का यूज जो है सो वो पार्टिकुलर चीज़ों के लिए होता है, इसीलिए वो डिफिनिट आर्टिकल है। जैसे कि उसका यूज माउंटेन के लिए होगा, माउंटेन रेंजेस के लिए द हिमालयाज, रिवर के लिए होगा द गैंजेस, द यमुना, सी के लिए होगा समुद्र के लिए। अब समुद्र जैसे हो गया आपको द अरेबियन सी। ओशन के लिए होगा द पैसिफिक ओशन। बे के लिए होगा द बे ऑफ बंगाल। गल्फ के लिए होगा द पर्सियन गल्फ। इस सब के लिए द का यूज होगा। उसके बाद फेमस बुक के लिए द का यूज होगा द गलिवर्स ट्रेवल्स, द डेविड कॉपरफील्ड। आपको फेमस मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स के लिए द का यूज़ होगा, जैसे द ताजमहल, द हवा महल, द लोटस टेम्पल। फेमस होटल सब के लिए द का यूज होगा द 5 स्टार होटल। उसके बाद आपको फेमस मैगजीन के लिए होगा द इंडिया टुडे, द वीमेंस एरा। आपको द का यूज कोई ऐसे तो कोई कंट्री के लिए आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन दो ऐसा जगह है जिसके लिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं क्योंकि वो दोनों अपने आप में कुछ खास है, जैसे द चाइना, द USA। उसके बाद एरोप्लेन के नाम से पहले द स्पाइस जेट, द इंडिगो। ट्रेन के नाम से पहले द राजधानी एक्सप्रेस, द साबरमती एक्सप्रेस। अब जैसे सिलिशियल बॉडीज़ जो है, हेवनली बॉडीज, उससे पहले द सन, द मून, द अर्थ। फिर रेड लेटर डेज के लिए जैसे द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, द गांधी जयंती। इस सब के लिए भी इस सब से पहले भी द का यूज़ होता है। अब हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल, हाँ, द का यूज जब कोई कॉमन चीज़ का यूज किसी सबके लिए एक जैसा हो तब भी द का यूज। जैसे हम बोलेंगे कोई कॉमन चीज़ अगर पूरे जाति के लिए एक जैसा हो, जैसे हम बोलेंगे
द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। द लायन यहाँ पे होगा क्योंकि ये सभी लायन जाति के लिए संबोधित कर रहा है। अब जैसे बोलेंगे द काउ गिव्स अस मिल्क, द काउ होगा क्योंकि ये सभी काउ को संबोधित कर रहा है। अब जब नाम के आगे वैसे तो आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे कि वही है, उसी पे फोकस करके तब द यूज होगा। जैसे ही इज़ द राम हु कम्स फर्स्ट इन द क्लास, ये वही राम है जो अपने क्लास में फर्स्ट आता है। इसी तरह से द का यूज हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आ जाते हैं जहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है डे नेम से पहले, मंथ नेम से पहले। डे नेम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सबसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस सबसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। माउंटेन पीक से पहले, जैसे माउंट एवरेस्ट है, उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अब कोई कंट्री, स्टेट, विलेज, सिटी, टाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद किसी पॉन्ड, लेक के नेम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। किसी पर्सन के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे गोल्ड, द गोल्ड या ए गोल्ड हम लोग नहीं बोलेंगे। शुगर, द शुगर या ए शुगर नहीं बोलेंगे। सॉल्ट, द सॉल्ट, ए सॉल्ट, सैंड, द सैंड, ए सैंड, ये सब नहीं बोलेंगे। इस सबसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब जैसे ऑनेस्टी है, फ्रेंडशिप है, इस सबसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब किसी कॉमन चीज़ का यूज, जब किसी कॉमन चीज़ का जब विशेषता बताते हैं तब आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैन इज मोर्टल, तो हम ए मैन इज मोर्टल नहीं बोलेंगे, मैन इज मोर्टल। किड्स आर प्लेफुल, द किड्स आर प्लेफुल नहीं बोलेंगे, किड्स आर प्लेफुल। तो प्लूरल नाउन से भी पहले जनरली आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट होगा, द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट नहीं होगा। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी हम लोग समझ लिए। आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं होता है वो भी समझ लिए। तो आज हम आप लोगों को डिटर्मिनर का डिफिनेशन बताए हैं और उसका काइंड्स का नाम बताए हैं। डिफिनेशन बोले हैं द वर्ड विच फिक्सेस द मीनिंग ऑफ नाउन। काइंड्स का नाम है आर्टिकल, पॉजेसिव डिटर्मिनर, डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर और बाकी जो डिटर्मिनर्स का काइंड है वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को अगर कोई प्रश्न हो मेरे लिए तो वो कमेंट कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं समझूं कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है कि नहीं। हाँ, अगर कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं उसका डिस्कस करूं तो ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।